नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि ये वीडियो प्ले किया हो तो कहीं ना कहीं ये सभी को पता है कि अपन फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुके हैं, मतलब अपन प्रवेश कर चुके हैं एक नई बोले तो वो बोलते हैं ना कि नई जर्नी में अपन प्रवेश कर चुके हैं। वो जर्नी आपकी एक है कि 12th पास करके आप एक कॉलेज में पहुंच चुके हो, आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। ठीक है, अब नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपनी माँ सरस्वती को याद कर लेते हैं अपन, माँ शारदे को याद कर लेते हैं अपन। ठीक है, आज के इस सेशन के अंदर सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सेमेस्टर रहने वाला है आपका फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको काम करना है, अपने जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जो आपके साथी लोग यूनिवर्सिटियों में कृषि महाविद्यालय में नवीनतम कृषि महाविद्यालय में पढ़ते हैं, उनमें एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी को पता चल सके कि बीएससी ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आपको इस वीडियो के अंदर अपन एनालिसिस करेंगे कि सिलेबस क्या है, कहां से पढ़े, क्या पढ़े और कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे अपील है, मैं आपका अपना वीसी सर, तो आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको मैं बता दूं, आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं जो बीएससी ऑनर्स के अंदर 2025 के अंदर बात करने वाले हैं कि कौन सी में 2025 की बात करने वाला है, क्योंकि आने वाला सेमेस्टर आपको 2025 को देना होगा। तो अपन सबसे पहले मैं यूं कहता हूं, जो भी आपको अपडेट देता हूं, जो भी आपको नोटिफिकेशन देता हूं, जो भी आपको सूचना देता हूं, जो भी आपको क्लासेस देता हूं, वो सबसे सटीक और सबसे पहले देता हूं। और ये नहीं कि जो मैं आज तक जितना कंटेंट दिया हूं ना, वो आपको एक खींच के दिया हूं, मतलब आपके कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन सिलेबस की बात करेंगे एक नंबर पर। तो किसकी बात करेंगे बच्चों? सिलेबस की बात करेंगे। इसके बाद में बात आती है कि कहां से पढ़े, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, कहां से पढ़े। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कहां से पढ़ना। आपको इसी YouTube चैनल पर आप ये वीडियोस देख रहे हो, अगर कोई वीडियो नहीं देख रहा है या किसी दोस्त को आपको भेजना है, तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि कोई भी पूछे कि कहां से पढ़े, यार मेरे तो नोट्स ही नहीं है, मेरे तो क्लासेज नहीं लगती, मेरे तो टीचर नहीं आते, मेरे प्रोफेसर नहीं है, यहाँ तक मेरे बैठने की व्यवस्था नहीं है, कहां से पढ़े, कैसे एग्जाम दे पाएंगे हम, कहां से पढ़े, अगर नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम कहां से देंगे। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है आपके पास, कहां से पढ़े। वो आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट। एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा, वहां पर आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाली हर क्लासेज आपको सबसे पहले मिल सके। अब ये तो बात होगी कहां से पढ़े, वो आपको इसी चैनल पे पढ़ना होगा, इस एरा संस्थान से जुड़ना होगा। इसके बाद में आता है क्या क्या पढ़े। बच्चों आपको क्या क्या पढ़ना है, जो आपको मैं क्लासेस देता हूं ऑनलाइन, ठीक है, वो पढ़ना है, रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़नी है। इसके बाद में आपको जिसी स्टूडेंट को कोई आपको नोट्स की आवश्यकता हो तो मैं नोट्स बताऊंगा, आपको नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, वो नोट्स पढ़ना आपको। इसके साथ आपको जो मैं ओल्ड पेपर दूंगा वो पढ़ना आपको, इसके साथ आपको गेसेस पेपर दूंगा वो पढ़ना है। बस ये पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना। मैं जितना आपको बताता हूँ उतना पढ़ लेना, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। मेरा फीडबैक उठा के देख लेना, पिछले 2 साल से मैंने जितना आपको करवाया है उसका एक बार फीडबैक देख लेना जाके, कितना क्या फीडबैक रहा है। उसके बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा सब्सक्राइब भी मत करना। मैं यूं कहता हूं, मेरे गेसेस पेपर, मैंने ओल्ड पेपर जितने बताया ना, उनमें से एसएटी ऐसे कैसे 80 से 85% ऐसे कैसे मिले। ठीक है, बात के लिए अपन क्या क्या पढ़ना है ये बता दें। आपको कितने सब्जेक्ट है पढ़ने होंगे, कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे बच्चों? आपको पढ़ने होंगे 10 सब्जेक्ट। कितने बच्चों? 10 सब्जेक्ट। अब 10 की भी अपन बात करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे अभी आपके आगे बताऊंगा, सिलेबस एनालिसिस करेंगे जब अपन। ठीक है, आपको कितने सब्जेक्ट, एक सेमेस्टर का 10 सब्जेक्ट पढ़ेगा, टोटल 8 सेमेस्टर, लगभग 70 से 80 आपको सिलेबस पढ़ना होगा सब्जेक्ट। ठीक है, अपन एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन आगे चलते हैं, ये आ गया अपना कोर्सेज करिकुलम, ये आ गया अपना कोर्सेज। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एज पर 5th सेमेस्टर, सॉरी 5th डीन कम्युनिटीज फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है,
एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं अपन, तो सबसे पहले तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देवे, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, ये आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर आ गई है। सबसे पहले तो बच्चों आपको मैं बता देता हूँ, सबसे बात ये रहती है अहम कि सर आप तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर का बता रहे हो, आप बीकानेर का बता रहे हो, जोमनेर का बता रहे हो, पांचों का बताओ हमारे को। तो बच्चों देखो पांचों का मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसी YouTube चैनल पर आपको एक वीडियोस मिलेगी जिसके अंदर मैं बता रखा हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारा सब कुछ मैटर मैंने बता रखा है। अब बच्चों बात आती है कि सर सिलेबस का क्या सीन है। देखो बच्चों आपको सिलेबस की मैं बात बता देता हूँ। सिलेबस जो पांचों यूनिवर्सिटियों का है ना, पांचों यूनिवर्सिटियों का, ठीक है, वो क्या है आपके सेम है। क्या है बच्चों, सेम है। अब सेम कैसे सर, अब जैसे किसी में सभी में 10 से 11 सब्जेक्ट है, 8 से 10 सब्जेक्ट मानकर चलते हैं अपन, 8 से 10 सब्जेक्ट है, ठीक है। कितने सब्जेक्ट है बच्चों, 8 से 10 सब्जेक्ट है। अब 8 से 10 सब्जेक्ट में क्या होता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में कई सब्जेक्ट ऐसे आ जाते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाते हैं, कई सेमेस्टर ऐसे आते हैं। अब जो इसी के अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर जो सब्जेक्ट चलेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो बीकानेर में कुछ 1-2 सब्जेक्ट गिने चुने ऐसे होते हैं वो सेकंड सेमेस्टर में चलेंगे, और जो बीकानेर यूनिवर्सिटी में गिने चुने ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो एक अलग चलते हैं, वो आपके जो जोधपुर वालों के सेकंड सेमेस्टर में चलेगा। लगभग मानकर चले तो आपका सिलेबस जो है ना 90% सेम सिलेबस है। कितना, 90%। मतलब इंडिया में चले जाओ, कहीं बाहर और आउट ऑफ स्टेट चले जाओ, तो 98 से लेकर 90% सेम सिलेबस है एज इट इज। बस मैं आपको बताया हूं, एक दो जो परसेंटेज कम ऊपर नीचे हैं वो यही है कि किसी में फर्स्ट सेमेस्टर में चलेगी तो किसी में सेकंड सेमेस्टर में चलेगी, ठीक है। ये बात के लिए तो घबराना मत, बस आपको जो मैं कंटेंट देता हूं वो तैयार रखना बस आप, ठीक है। चलो चलते हैं अपन आगे। अब कोर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम बीएससी हॉनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है। थोड़ा इसको मैं बढ़ा लेता हूं, आपको दिखाई तो दे रहा है ना, थोड़ा मेरे को ऐसे लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा आपको, एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे में, हाँ अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलो और थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन, अपना क्या जाता है, ठीक है। बच्चों अपन बात करेंगे पूरे सेमेस्टर वाइज एक अच्छे से ढंग से, ठीक है। सबसे पहले तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट चलने वाले वो चलने वाले हैं कितने बच्चों, 10 सब्जेक्ट चलने वाले, कितने, 10 सब्जेक्ट चलेंगे बच्चों। अब बात करते हैं इधर कोर्स नंबर। ये कोर्स नंबर क्या होता है, सबसे पहले तो बच्चों आपको मैं बता देता हूं, कोर्स नंबर आपको प्रैक्टिकल के अंदर पूछे जाते हैं। जब आप थ्योरी के अंदर या मिड टर्म के अंदर जब आप कॉपी फिल करोगे उसमें आपको कोर्स नंबर देना पड़ेगा। इसके बाद में आता है कोर्स टाइटल, इधर आ जाता है आपका क्रेडिट, इधर आ जाता है आपका पेज नंबर। कि सर हमारे को बताओ ये कोर्स टाइटल क्या होता है, कोर्स नंबर क्या होता है, ये आपका क्रेडिट क्या होता है। तो आपको बता दो, पहले अपन कोर्स नंबर की बात करते हैं। कोर्स नंबर जैसे किसी का हॉर्टिकल्चर कोई सब्जेक्ट है तो उसका कोड होगा HORT 111। अब 111 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स, ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में कोई भी बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उसका होगा बायोकेम 111, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स, ऐसे हो जाएगा। अब कोई भी आप मान लो एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी का कोड होगा AGRON 111, AGRON 111, देखो ये रहा AGRON 111। मतलब आपको कोई भी सब्जेक्ट का कोड पूछे, अब जैसे आपको सोइल साइंस का पूछ ले तो आपको SSAC 111 बताना है, ठीक है। ये तो आपके कोड की बात कर ली अपन ने, ठीक है। इसके बाद में कोर्स टाइटल। अब कोर्स टाइटल क्या होता है, जो आपकी सब्जेक्ट होती है उसका क्या नाम है, किस आधार पर बनी हुई है। तो सबसे पहले तो आपकी कोई भी जैसे मान लो हॉर्टिकल्चर की है, किसकी, हॉर्टिकल्चर की है बच्चों, तो हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या करना आपको, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये आपके कोर्स टाइटल है, क्या नाम है, सॉरी कोर्स टाइटल है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब जो दूसरा आपको बायोकेमिस्ट्री का जो कोड दे रखा है 111, इसका जो टाइटल है वो आपको आएगा फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। अगर तीसरे की बात करें
तो आपके जैसे ये तो बात मैंने कर ली है। अब क्रेडिट पर आते हैं। सबसे पहले क्रेडिट क्या होता है, अब जैसे आपकी पहली है हॉर्टिकल्चर, वो 2 क्रेडिट की है। अब 2 क्रेडिट की कैसे है, पहले तो 1 क्रेडिट का तो थ्योरी है, एक मतलब 1 नंबर का तो थ्योरी है और 1 ही नंबर का इसमें प्रैक्टिकल है। थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल, मतलब टोटल 1 थ्योरी है 1 प्रैक्टिकल है, तो टोटल मिलाकर कितने हैं बच्चों, 2 हो गए। ठीक है, ये तो बात कर लिए अपन, पेज नंबर ये आपके सीरियल बाय आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, बात खत्म। अब जैसे कोई दूसरी सब्जेक्ट अपने पास बायोकेमिस्ट्री, अब ये 3 क्रेडिट की है। अब 3 क्रेडिट की कैसे, अब इसमें मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिकल हमेशा 1 क्रेडिट का ही रहेगा। अब इसके अंदर 2 जो क्रेडिट है वो किसके आगे, थ्योरी का, 1 प्रैक्टिकल का, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन एक की। सबसे पहले तो आपकी एक सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर। बच्चों आपको मैं बता देता हूँ, जितनी भी सब्जेक्ट मैंने टोटल 10 बता रखे, एक रिकॉर्डेड क्लासेज भी है और आपको ऑनलाइन क्लासेज भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ बहुत जल्द। एक बार इस संस्थान से जुड़ जाए। सबसे पहले तो आपकी है हॉर्टिकल्चर 1 नंबर पर। ठीक है, 2 नंबर पर आपकी है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, 3 नंबर पर आपकी है सोइल साइंस, 4 नंबर पर आपकी है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, 5 नंबर पर है इंग्लिश है, 6 नंबर पर आपकी एग्रोनॉमी है, इसके बाद में बायोलॉजी, ये मैथ वालों के और उनके चलेगी, किनके, जो बायोलॉजी में है, और एग्रीकल्चर, ये जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनके मैथ चलेगी। ठीक है, इसके बाद में एग्रीकल्चर हेरिटेज, इसके बाद में आपका एक्सटेंशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, एक्सटेंशन आ जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन के बाद में आपके आ जाएगा ह्यूमन वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में एनएसएस कैंप, जो आपके न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में तो नहीं है, बट जो यूनिवर्सिटियां है, जो कृषि महाविद्यालय है, उनमें तो आपके एनएसएस कैंप चलते हैं। ठीक है, तो ये बात कर लिए अपन ने टोटल। अब जैसे टोटल इसके क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट कितना है इसका, 17 प्लस 0 3 प्लस पॉइंट 0 1, ये अपन ने क्रेडिट की बात कर ली है। अब किसी के डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये क्रेडिट क्या है, कोड क्या है। मैंने अच्छे से समझा दिया। कोड तो वो होगा, जैसे कोई हॉर्टिकल्चर है सब्जेक्ट तो उसका कोड होगा HORT 111। अब जैसे हॉर्टिकल्चर आपको सेकंड सेमेस्टर में चलेगी तो इसमें आ जाएगा HORT 112 ऐसे चलेगा। ठीक है, अब जैसे हॉर्टिकल्चर का टाइटल क्या है, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, ऐसे बताना आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये जो मैंने बताया है सिलेबस एनालिसिस क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट है, ये संपूर्ण आपको मैं जानकारी दे दिया हूँ। तो इस वीडियो को अगर ये जानकारी संपूर्ण अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाली हर क्लासेज आपको सबसे पहले मिले और सटीक मिल सके और तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अपन एक नई क्लास के साथ। जब तक आप जुड़े रहना इस चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू।